नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि आने वाले ट्रांजिट्स या दशाएं हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ से लेकर के आ सकती हैं। आज का प्रकरण ये है मित्रों कि 2.5 साल का जो ढैया चल रहा है धनु राशि पर, कुछ महीने बीते हैं, आने वाले बाकी महीने बाकी साल कैसे जाने वाले हैं और कुछ बेसिक चेंजेस करके हम कैसे इस फेज़ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। धनु राशि वालों की ढैया शुरू हो गई है मित्रों शनि के गोचर के साथ ही। शनि का जैसे ही मीन राशि में गोचर हुआ है तो ढैया शुरू हो गई है धनु की। धनु राशि के लिए ये पेन थोड़ा समझने लायक है क्योंकि अभी अभी उनके कुछ ही सालों पहले ही 7.5 ही गई है और अब वो ढैया के ग्रिप में आ गए हैं। सो शनि का ये ग्रिप खासकर उनके लिए ज़्यादा पेनफुल होगा जिनके पास्ट में या प्रारब्ध में ज़्यादा पाप कर्म रहे होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कारण वो फिल्टर करने आते हैं जिससे फ्यूचर में जाने के लिए आपका एक नया वर्जन तैयार हो जाए। एक चीज़ तो तय है कि 7.5 के बाद भी और ढैया के बाद भी जो आप हो और बाद में जो आप रहोगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है आपके भविष्य के लिए। इसीलिए प्रकृति इन ग्रहों के माध्यम से ये सूचनाएं और ये बदलाव, ये पाप, ये पुण्य आपसे करवाता है। अभी हम जुलाई के महीने में हैं, सावन के महीने में चल रहे हैं और शनि अभी 13 जुलाई को ही वक्री हुए हैं। 13 जुलाई को शनि वक्र हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है शनि की उल्टी चाल। ये ज्योतिष या शास्त्रों की आधारगत बातें हैं, लेकिन क्या विज्ञान में भी कोई ग्रह उल्टा चलता है? फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य है, ये चक्कर लगा रहा है, तो क्या चक्कर लगाते लगाते ये उल्टा चक्कर लगाएगा? आंसर है कि नहीं, विज्ञान में ऐसा नहीं होता। तो फिर विज्ञान इस पूरे वक्री प्रकरण को देखता कैसे है? वक्री मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में आप समझिए, वक्री मतलब सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब अगर आप एक सड़क पे 2 गाड़ियां चल रही हैं, एक गाड़ी में आप बैठे हो, एक गाड़ी बगल में चल रही है। अगर आपकी गाड़ी तेज़ आगे बढ़ने लग जाए और बगल वाली गाड़ी उसी स्पीड पे भी चलती रहे तो आपको लगेगा कि ये वाली गाड़ी पीछे जा रही है, राइट? ऐसा ही होता है। आप आगे बढ़ जाओगे तो ये वाली गाड़ी पीछे आती हुई ही दिखेगी। लेकिन ये तो एक इल्यूजन है ना, इल्यूजन ही तो राहु है ना। इल्यूजन ही राहु और केतु कहलाते हैं क्योंकि हमेशा वक्री होते हैं वो चंद्रमा के नॉर्थ से बैठे हुए। तो क्या ये इल्यूजन सिर्फ इल्यूजन या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इसका आंसर है कि फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क पड़ने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स के द ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, ये दोनों एक्सप्लेनेशंस आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वाली गति में होने वाली हलचल या आपकी गति में होने वाली हलचल से जो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट बदला है उससे काफ़ी कुछ बदल जा रहा है। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको बता दूं। द ऑब्जर्वर इफेक्ट रूल का अर्थ ये होता है कि किसी भी एटम को जब आप देखते हो तब वो वैसा रिएक्ट करता है, नहीं देखेंगे तो वैसा रिएक्ट नहीं करेगा। आप भी किसी के लिए एटम ही हो, राइट? हम सब एटम से मिलकर बने। ये पृथ्वी किसी के लिए एटम है, एक कण है। तो पृथ्वी वैसे बिहेव कर रही है जैसा ऑब्जर्वर देख रहा है। सृष्टि चल रही है, ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर इधर देखेगा, सृष्टि चलनी बंद हो जाएगी, ये ब्लास्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, वी डोंट नो। तो वापस आते हैं शनि की इस वक्री गति पे, जो कि सापेक्ष गति में पीछे जाता हुआ दिखता है, तो वक्री गति मान ली जाती है और इससे होने वाले प्रभाव और डिले करेंगे। मतलब जहां आप चल रहे हो, ये गाड़ी जो पीछे जाती हुई दिख रही है, वहां तक पहुंचने में इसको और टाइम लग जाएगा, राइट? क्योंकि आप आगे निकल चुके हो। तो सारे के सारे प्रभाव जो शनि के अभी मिल रहे थे उसमें डिले होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आप ये बात तो जानते ही हो कि शनि एक राशि में 30 साल के बाद ही आता है। एक चक्र पूरा करने में उसको 30 साल लगते हैं। आज वो मीन राशि में है तो 30 साल बाद मीन राशि में आया। माता वाले भाव में, सुख वाले भाव में, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, मकान, भौतिक सुख, वो सारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो आप चाहते हो, उस घर में शनि आए हैं। शनि स्थायित्व देते हैं, इसके कारक भी हैं। गाड़ी, पैसा, मकान के कारक भी हैं। समस्या ये है कि फ़िलहाल तो वक्री हैं, डिले तो होता ही है चीज़ों में। अगर प्लान कर रहे थे तो शायद आपका नवंबर तक टल जाए। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में शनि ठीक पोजीशन में नहीं है, वक्री हैं, अस्त हैं, या फिर आप ये कहें कि शत्रु की राशि में है, इन तीनों कंडीशंस में शनि थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का मतलब माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें करेंगे, घर, गाड़ी, पैसा, मकान पे पैसे भी खर्चे करवाएंगे, डिले भी करवाएंगे, दुर्घटना भी करा सकते हैं और नुकसान भी करा सकते हैं। लेकिन अगर शनि शुभ स्थिति में है, मित्र वाले में है, स्वराशि में है या उच्च के हैं, तो आप मान के चलें कि ये ढैया का जो प्रॉब्लम 2.5 साल तक है वो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं पूरे ढैया की,
तो उस ढैया की स्थिति में हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो अन्य गोचर होंगे, बड़े गोचरों में राहु, केतु, गुरु और शनि यही होते हैं। बाकी सारे गोचर बहुत छोटे हैं, कोई 1 महीने का, कोई 2 दिन का, कोई एक आधे महीने का, ऐसा करके ही होता है। तो जो मुख्य गोचर है, एक लंबे गोचर है, उसको भी हम आज इंक्लूड करने वाले हैं और समझेंगे कि राहु, केतु और गुरु की क्या स्थिति होने वाली है। तो राहु, केतु, गुरु, आप देखें अभी राहु जो है बैठे हुए हैं आपके 11th राशि, मतलब आपके 3rd हाउस में राहु बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु शुभ माना जाता है। किसके लिए? पहली चीज, वो बैठा हुआ राहु आपके साहस, पराक्रम, एंथुसियाज्म, एनर्जी में वृद्धि कर दे। शनि चीजों को विकट स्थिति में ले जाने के बाद भी हार नहीं मानना है, ये राहु लेकर के आएगा। हालांकि यदि वो राहु चंद्रमा या सूर्य को देख रहा होगा तो आपके एनर्जी, स्टेमिना, मानसिक स्वास्थ्य में बहुत गिरावटें भी करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो राहु, 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु आपके एनर्जी, स्टेमिना को बढ़ा के रखेगा। दृष्टियां गिर लेते हैं 1 2 3 4 5। राहु की 5th एस्पेक्ट पड़ रही है शादी वाले में, बिजनेस वाले में। शादी वाले में अनसर्टेनिटी जरूर लेके आएगा, लेकिन बिजनेस के लिए राहु एक सडन गेन दे सकता है अगर राहु शुभ राशि में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो। क्योंकि वर्तमान ट्रांजिट में तो ये शुभ है, शनि की राशि में है, कुछ ही महीनों में ये शनि के नक्षत्र में भी आ जाएगा। अभी ये गुरु के नक्षत्र में है, तो ये नवंबर से ना बहुत कमाल के प्रभाव आपको देने वाला है ये राहु। अगर आपकी कुंडली में भी अच्छी कंडीशन में है तो 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी आपके ट्रैवल पे, पिता पे, धर्म पे, भाग्य पे। राहु भाग्य के लिए और धर्म के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, बिकॉज भाग्य राहु जो लेके आएगा ना आपको, आज अगर आप नीचे खड़े हो तो एक दिन टॉप पे पहुंचाएगा, लेकिन टॉप पे बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। राहु आपके जीवन में कुछ बड़े मोड़ लेके आता है, बड़े परिवर्तन कराता है, सडन चेंजेस कराता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आपका अपना कर्म है। लॉटरी में 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ जीतने के बाद भी अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखी है तो आप 4 दिन बाद सड़क पे आ जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। राहु आपको ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स लेके आए, कुछ बड़े हाइक्स दे रहा हो, तो अब सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको अपने कर्म पे काम करके, अपने हैबिट्स, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने कैरेक्टर पे काम करके उस पोजीशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए डिजर्विंग बन जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, राहु ने कुछ ऐसा किया, आपकी लॉटरी लगी, आपने गाड़ी खरीद लिया, लेकिन गाड़ी चला पाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए आपको एक रेकरिंग अमाउंट ऐड करते ही रहना होगा, तब जाकर के आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। और इस फेज में आप धार्मिक बनना बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। एक तो गुरु की राशि है आपकी, ऊपर से आपके 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है, और इस फेज में धार्मिक बनना बहुत कॉमन है आपके लिए। कारण एक तो गुरु की राशि आपकी है, ऊपर से 9th हाउस में करंट ट्रांजिट में केतु बैठा हुआ है। केतु अध्यात्म, केतु वैराग्य। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब धार्मिक होना नहीं होता, वो आत्मचिंतन का विषय। जब आप मूलाधार से ऊपर उठने की प्रक्रिया में जाते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी आती है। आप भगवान शंकर के समक्ष जा करके आप उनको दूध से, दही से, मधु से नहला दो, पंचामृत से नहला दो, स्वर्ण से नहला दो, मन में आपके पाप भरा हुआ है, तो क्या भगवान शंकर को नहीं पता कि तुम कितने गलीज इंसान हो? इसलिए धार्मिक होना अन्य चीज़ है, स्पिरिचुअल होना अन्य चीज़ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप सच में किसी भगवान के समक्ष जाने की हिम्मत भी रखते हैं तो गलत काम करना छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मैंने देखे हैं लोगों की कुंडलियों में। आज ही मैंने कुंडली देखी जहाँ पे राहु अच्छा नहीं था, और जब जब राहु की वहाँ दशा आ रही है तब तब दशा या अंतरदशा दोनों में उनके बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कुंडली में राहु कैसा है। और इसके बाद के साल में जब नेक्स्ट ट्रांजिट राहु करेगा तो वो आपके 4th हाउस में ही बैठेगा। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु शनि के साथ बैठेगा, यथा राहु तथा शनि, शनि की पावर डबल हो जाएगी। और वो टाइम पे ढैया खत्म होने की तरफ जा रही होगी, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके होंगे। शनि की चाहे 7.5 हो या ढैया हो, जब जब ये खत्म होने की तरफ जाती है, बड़े परिवर्तन और बड़े लाभ अस्थायित्व के साथ आपको दे के जाती है। ये आप चीज़ नोट करके रख लीजिए। यानी कि 25 में परेशान है, 26 में भी आप परेशान हैं, 26 का एंड और 27 आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं। लेकिन मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। डिजर्विंग बनने के लिए क्या करना होगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल्स ग्रैब करिए। 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जहाँ देखना चाहते हैं उसकी तैयारी आज से करिए। आज ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी में, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक हटेगा, गियर आप डालोगे तो वो टाइम पे आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए, इससे आप अच्छा रास्ता कवर कर पाओ, अच्छी दूरी कवर कर पाओ। और अगर इन 2 सालों में बैठ गए कि ठीक है यार अब जब रास्ता खुलेगा तब जाएंगे, तो आप मान के चलें कि स्किल्स खराब हुई आपकी। अच्छा समय आने के बाद भी आपको वो नहीं मिलने वाला जो आपको मिलना चाहिए था। इसलिए तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे फेजेस में। ये फेज ढैया का फेज जहाँ पे सब कुछ स्लो होने वाला है, आपकी ज़्यादा मेहनत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए,
कैरेक्टर बिल्ड करिए, हैबिट बिल्ड करिए, पेशेंस लेके आइए, हार्ड वर्क करिए, रूटीन्स फॉलो करिए, रिचुअल्स करिए, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए। शनि की दृष्टियाँ देख लेते हैं, तीसरी, सातवीं, 10वीं। तीसरी कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3 आपके जॉब पे, जॉब चेंज होने की संभावना बन रही है, जॉब में दिक्कतें आने की संभावना बन रही है पहले 1.5 साल। रिसर्च में, एजुकेशन में जो लगा उनके लिए बेनिफिशियल है। साथ में 7वां एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? करियर पे, 10th हाउस पे। 10th हाउस करियर पे शनि का होना, क्योंकि वो इसका कारक भाव है। शनि अपने कारक भाव में डिले ही सही लेकिन बड़े कमाल के रिजल्ट्स देता है। इस ढैया का फर्स्ट हाफ निकालिए, सेकंड हाफ में आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और ख़त्म होते होते एक नया परिवर्तन आप देखने वाले हैं, जहां से जीवन बदल भी सकता है, इस बात को भूलना नहीं है। और शनि का 10th एस्पेक्ट आपके लग्न पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके स्वभाव पे, आपकी वाणी पे, आपके चरित्र पे, तो इरिटेट, परेशान, हैरान, एंजाइटी, स्ट्रेस पॉसिबल है। शनि चीज़ों को स्लो कर रहे हैं, आप तेज़ करना चाहते हो, पॉसिबल है। लेकिन उलझनों में आके परेशान होकर तो कुछ नहीं हुआ है। स्किल्स पे काम करिए। ये वेट करने का टाइम है, लेकिन फ्री में वेट नहीं करना, तैयारियों के साथ वेट करिए। 6वें घर पर दृष्टि पड़ रही थी, आपके जॉब, आपके रोग, आपके रिपू, आपके ऋण पे लोन्स मिल सकते हैं, झगड़े बन सकते हैं, रोग आ सकते हैं, फालतू खर्चे भी हो सकते हैं। लेकिन लग्न पे भी पड़ रही है, इसका मतलब शनि जहाँ पर है वहाँ फोकस जाता है। अपने ऊपर, अपने हैबिट्स पे, अपनी आदतों पे काम करने का इससे बढ़िया मौका और सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। शनि टीचर है, शनि वक्त है, शनि समय है, शनि सिखाता है, वो सिखाने आया है, सीख लीजिए। क्योंकि जैसे ही ये सीखने का फेज़ पूरा होता है, जो परिवर्तन आएगा, आपकी ये शिक्षाएं बहुत अच्छे से काम करने वाली हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहा हूँ? मैं शनि की ढैया से अभी निकला हूँ। मैं वृश्चिक राशि का जातक हूँ। ढैया मेरी अभी 29 मार्च को खत्म हुई है। जब आपकी लगी है तब मेरी खत्म हुई है। तो जिस गड्ढे में आज आप पहुँचे, मैं उसी गड्ढे से निकल के आया हूँ। सुबह एक रिमाइंडर फिर से आपको दे दूँ कि ये ढैया का फेज़ फर्स्ट हाफ थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। डिपेंड्स ऑन योर दशा, महादशा, अंतर्दशा ऑल्सो। इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको कुंडली देखनी आती है थोड़ी बहुत। और शनि के पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर चाहते हैं तो शनि के हैबिट्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। क्या है वो? पहली चीज़, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के लिए बॉडी में स्टेमिना चाहिए, तो अच्छा खाना खाइए। हार्ड वर्क के साथ डिसिप्लिन बेंड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कभी कुछ और कभी कुछ और कर रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं करेंगे, शनि को प्रॉब्लम होगी, चीज़ें बिगाड़ देगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने पे लग जाओगे आप, और जो आज करना है वो 4 दिन बाद भी नहीं कर पाओगे। सो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस डेवलप करिए, क्योंकि ये टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा है। आपको सब कुछ अभी चाहिए और अभी तो मिलेगा ही नहीं, वो बाद में मिलेगा, और जब मिलेगा तब शायद आपको मज़ा भी ना आए। इसलिए पेशेंस डेवलप करिए, जो आपका है आपको मिल के जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। सोने जागने का फिक्स टाइम करिए, मंगल आपके बली होंगे। हार्ड वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, मंगल आपके बली होंगे। शनि को ठीक करने के उपाय, मंगल के उपाय भी होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा रोज़ करिए, बजरंग बाण रोज़ करिए। अगर किसी तरह का भय लग रहा है, चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करिए। सावन का महीना चल रहा है, हर घर में, हर जातक के घर में रुद्राभिषेक तो हो ही जाना चाहिए। रुद्राभिषेक तो हो जाएगा। रोज़ आपको भगवान शिव को जल देना ही देना है। शनि के गुरु श्री कृष्ण भगवान का एक मंत्र आप जरूर जपिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके डेली के रूटीन में ये मंत्र का चैंटिंग होना ही चाहिए। एक बाला कर रहे हैं, 108 बार कर रहे हैं, या एक बार भी कर रहे हैं, दिल से भगवान कृष्ण का ध्यान करके ये मंत्र ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। इस टाइम पे एनर्जी, स्टेमिना काफ़ी लूज़ हो रही होती है, क्योंकि पेशेंस हमारा जा रहा होता है, कुछ काम बन नहीं रहे होते। एनर्जी को रिजर्वनेट करने के लिए सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल देना बहुत अच्छा है आपके लिए। अपने गोल्स को बनाइए, लेखन करिए। राहु इल्यूजन है, तो लेखन, जहां आपके सभी सेंसेस एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेखन उस इल्यूजन को हटाएगा। अपने गोल्स को लिखिए, उसको विजुअलाइज करिए, उसको अफर्म करिए, और ये मान के चलिए कि अभी 1-1.5 साल थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, तो टाइम लग सकता है। इसलिए पेशेंस लेके चलिए, गोल्स को प्लान करते रहिए, डेली चंक्स में डिवाइड करते रहिए, रोज़ का रोज़ काम फिनिश करते रहिए, रूटीन्स, रिचुअल्स प्रैक्टिस करते रहिए। आलस को हटाइए लाइफ से, वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, योगा पे ध्यान दीजिए, डेली वॉक करिए, नंगे पाँव वॉक करने का ट्राई करिए, चांदनी रात में मून शावर लेने का ट्राई करिए। जब भी चाँद निकले बाहर तो थोड़ा सा 5 मिनट उसके छाया में, चांदनी में रुक जाइए। भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, जल चढ़ाते रहिए, रोज़ डीप ब्रीदिंग करते रहिए। ये आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए। ये बेसिक रिचुअल है चंद्रमा को ठीक करने के। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, आपके न्यूरॉन्स बेटर कंडीशन में रहेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर आपका अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। सो ये प्रैक्टिसेस, ये रूटीन्स, ये रिचुअल्स ज़रूर करिए, ये उपाय ज़रूर करिए। ढैया के इस फेज़ को आराम से निकालते हैं। आने वाला समय सुखमय होगा, ये बात आप मान के चलिएगा।
वापस से सब कुछ रिगेन करने का समय आएगा जो कुछ आप खो चुके हैं, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा सपोर्टर है और गुरु आपका लॉर्ड होता है। सो अभी तक के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। जय श्री राम।